अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के साथ सर्किट हाउस के सभागार में कोविड-19 व संचारी रोग नियंत्रण के संबंध में किए जा रहे कामों की प्रगति की रिपोर्ट देखी। उन्होंने 5 से 15 जुलाई तक चलाए जा रहे कोविड-19 के अंतर्गत विशेष सर्विलांस अभियान के तहत घर घर जाकर जो टीमें जांच कर रही हैं, उन्हें सीएचओ द्वारा ट्रेनिंग कराए जाने का मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने लल्लापुरा में निर्मित इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया है। विधायक ने काशी के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हृदय से आभार जताते हुए कहा कि काशी के यशस्वी सांसद और भारत के प्रधानमंत्री ने बनारस में इतने विकास कार्य करा दिए हैं कि काशी का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया है। भेलूपुर पुलिस ने 6 जुलाई को हुए दिलीप गौड़ के हत्या के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर से सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भेलूपुर और पुलिस टीम में पद्मश्री चौराहे से दुर्गा कुंड जाने वाले मोड़ पर इस आरोपी को पकड़ लिया है। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम अमित कुमार गौड़ उर्फ पप्पू बताया है। तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास से एक तमंचा, 12 बोर तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा होते ही अनाज बैंक ने निराश्रित बुजुर्ग महिलाओं और बेसहारा 3 तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप पोटली का वितरण किया है। सुभाष भवन इंद्रेश नगर लमही में चीन के विरुद्ध मोदी और ट्रंप की मैत्री के नाम पर इस पोटली का नाम इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप पोटली रखा गया है। इस पोटली में चावल, दाल, आटा, चीनी, चना, सत्तू, तेल और मसाला शामिल है। मुख्य अतिथि अनाज बैंक के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने पोटली का वितरण किया है। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शुक्रवार को वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के 30 वार्डों में आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ अपने पिता स्वर्गीय रमाशंकर जायसवाल की जन्मतिथि मनाई। इस दौरान उन्होंने बच्चों को फल, बिस्कुट व चॉकलेट बांटे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी में सभी जनप्रतिनिधियों के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिक्र किया था कि सभी को अपना या अपने सगे संबंधियों का जन्मदिन व छोटे कार्यक्रम आंगनवाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों के साथ मनाना चाहिए, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और सभी बच्चे मुख्य धारा में शामिल हो सके। बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंच रहे वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सेवा के लिए मंदिर प्रशासन ने बड़ी पहल की है। यहां एनडीआरएफ त्वरित चिकित्सा सेवा तो पहले से ही मुहैया करा रही थी, जबकि सावन माह में मंदिर प्रशासन की ओर से लागू की गई नई सुविधाओं का लाभ भी श्रद्धालुओं को मिल रहा है। मंदिर प्रशासन की ओर से पूरे सावन माह में मैदागिन से गदौलिया तक वृद्धों और दिव्यांग जनों के लिए निःशुल्क ई रिक्शा सेवा शुरू की गई है, जिसमें प्रतिदिन बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालु बैठकर बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। वाराणसी में शुक्रवार को दिन भर भारी बरसात हुई। सुबह से ही उमड़ घुमड़ रहे बादलों ने 11 बजे के बाद से बरसात शुरू की तो शाम तक इनकी टिप टिप और कभी तेज बरसात जारी रही। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक वाराणसी समेत पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। वहीं बरसात की वजह से शहर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर ने कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। उन्होंने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वाराणसी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब प्रवासी श्रमिक किसी भी राज्य का बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पा रहे थे, इतनी तगड़ी चेकिंग थी, तब आखिर कैसे प्रदेश के 2.5 लाख पुलिसकर्मी एक दुर्दांत अपराधी को प्रदेश से बाहर जाने से नहीं रोक सके। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए विकास दुबे का इनकाउंटर करवाया है। आपके राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बंगाल से, आपके बॉम्बे से, केरल से, आंध्रा से ये भारतीय श्रमिक मजदूर आ रहे थे, तो बॉर्डर पे इतनी फोर्स लगा दी गई कि वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। और एक आदमी जो हिस्ट्री सीटर, जो आतंकवादी, उसको पकड़ने में 2.5 लाख पुलिस सरकार ना फेल हो गई। ये अपनी नाकामी योजनाबद्ध तरीके से उसको संरक्षण था। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद वासियों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर न निकलें और इस अवधि में जब तक कोई इमरजेंसी न हो घर में ही रहें। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ब्रेड, दूध, सब्जी की दुकानें तथा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दवाई की दुकानें खोली जाएंगी। वाराणसी में शुक्रवार को 37 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लगातार दूसरे दिन संक्रमित मरीजों की इतनी बड़ी तादाद सामने आई है। वहीं शुक्रवार को 10 पुराने मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 760 हो गई है, जबकि 432 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 302 है तथा 26 लोगों की अब तक वाराणसी में कोरोना से मौत हो चुकी है। फिलहाल वाराणसी में 229 इलाके एक्टिव हॉटस्पॉट बने हुए हैं।